हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। कि आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर क्या है जगन्नाथपुरी के इतिहास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए जाने की क्या है कहानी। किस किस ने और क्यों किया था जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण। आखिर कौन है भगवान जगन्नाथ, आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ और पुरी मंदिर का संपूर्ण पौराणिक कथा। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आधी अधूरी है, क्यों होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतनी भीड़। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ का रथ हर बार एक मुस्लिम की मजार के रोका जाता है। कौन था सवारी जिसकी इंतजार में 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का रथ रुका रहा और तमाम कोशिश के बाद भी आगे ना बढ़ सका। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। आखिर क्या है ब्रह्म पदार्थ की रहस्य। आखिर ब्रह्म पदार्थ क्या है। आखिर क्यों नहीं पड़ती पुरी मंदिर की गुमराह की परछाई। आखिर क्या है पुरी के रसोई भंडार का रहस्य। आखिर क्या है जम द्वार का रहस्य। आखिर क्यों तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बैकुंठ की जगह जम लोग जाना पड़ता है। आखिर क्या है जगन्नाथपुरी मंदिर की बनियों से जुड़ा रहस्य। आखिर क्यों पुरी मंदिर के ऊपर से कोई विमान नहीं उड़ाया जाता है। आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास कोई भी पक्षी नहीं भटकता। बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथपुरी से क्या संबंध। आखिर क्यों हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया। कलयुग के अंत और जगन्नाथपुरी से मिलने वाले संकेत को आखिर क्या है कहानियाँ। क्या सच में अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है या फिर रहस्य का एक मनगढ़ंत कहानियाँ है। इस वीडियो में हम कराएंगे आपके सच से मुलाकात। दोस्तों, भारत के भूमि रहस्यों कहानियों से भरी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां धर्म और आस्था का एक महासागर बढ़ता है। ये वो स्थान है जिसे देखते ही आपका मन रहस्य से भर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। यह एक ऐसा मंदिर है जो करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के केंद्र है और साथ ही रहस्यमय घटना का घर भी। यहाँ प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ की रहस्यमय घटनाएं घटती है जो वैज्ञानिक अचरज में डाल देते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अपनी अगणित वास्तुकला, धार्मिक मान्यता, रहस्यमय घटना के कारण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 1 करोड़ से अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है जो भगवान विष्णु के ही रूप में माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। इसकी कहानी सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर की ऐतिहासिक संरचना और परंपरा के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सदियों से लोगों को अचंभित किया है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं। चाहे मौसम कैसी भी हो, इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। और यही नहीं, इस मंदिर का शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्रों को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपकी ओर ही देख रहा है। आखिर इस रहस्य को पीछे कौन सी पुरानी कथा जुड़ी हुई है। ऐसे कुछ लोग पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा में उड़ने वाले बात यकीन नहीं करते, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में पूरी मंदिर के ध्वज के विपरीत दिशा उड़ने वाले लाइव प्रूफ देने जा रहे हैं जिसे चाह कर भी नकारा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐतिहासिक कौन सी दिव्य शक्ति मौजूद है इस मंदिर के अंदर जो इस तरह की चमत्कारी घटनाओं को अंजाम देती है। आइए आज हम इस मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और इस मंदिर की ऐतिहासिक साथ साथ मंदिर में होने वाली उन सभी चमत्कारी घटनाओं की बारी से जांच करते हैं। तो दोस्तों, आपके कमर पीढ़ी बांध लीजिए और पीढ़ियों को विनाश के ये पूरा देखिए, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिले हैं जिसके बारे में पहले कभी पढ़ा, सुना या फिर देखा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देखने के बाद हो सके तो अपनी स्मार्ट टीवी या फ़ोन चलाकर अपनी परिवारजनों को भी ज़रूर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ कौन है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुआ था पूरी मंदिर का निर्माण। भगवान जगन्नाथ की कहानी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया
और जब उनका पूरा शरीर पंचतत्व मिल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। भगवान का रहस्य क्या है? जबकि भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने की बनी हुई झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य है जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और 1000 वर्ष से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तन करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदल दी जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नवकलेर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये बता नहीं पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहाँ का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर के एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाज़ तेज़ी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिर के ऊपर पक्षी बैठते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और पूरे दिन किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंदिर ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगी। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है जिसका हर दिशा से देखने पर उसका मुख आपकी तरफ भी दिखाएगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसका पकवान के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रसाद घटता नहीं है और सबसे आश्चर्य बात यह है कि मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।